कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लॉकडाउन के चलते हम लोग पढ़ाई में भी थोड़ा जो है एंजॉय ले रहे होंगे, अपने समय पे पढ़ रहे होंगे और इंटरेस्ट ले रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा वैदिक विभव लेसन चल रहा था इंटर से, और ये तीसरा लेसन है फिजिक्स से, रेफरेंस बुक से, जो कुमार मित्तल की बुक है। और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ कल 33 न्यूमेरिकल कराए थे, आज से 34 स्टार्ट करेंगे। मेरे पास जो रेफरेंस की बुक प्राप्त है उसमें जो है टोटल 37 न्यूमेरिकल है। आज न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे, अगला लेसन स्टार्ट कर दूंगा संधारित्र से, संधारित्र और परावैद्युत से आज ही लेसन स्टार्ट कर दूंगा। ये दूसरे पार्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से पढ़ना। दूसरा लेसन, अगला लेसन स्टार्ट कर देंगे, लेसन नंबर 4। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास रेफरेंस बुक से कोई न्यूमेरिकल से रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटो खींच कर भेजेगा, तो मैं उसको यहाँ से चालू करवा करके यहाँ से उसका सोल्यूशन करवा दूंगा, हल करवा दूंगा, उसका भी फ़ोटो भेज दूंगा, वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन मेरे पास जो रेफरेंस की बुक प्राप्त है उसमें टोटल 37 सवाल हैं। मैंने 37 सवाल आपके आज कंप्लीट करवा देने हैं। आज से आपका यहाँ से ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सब लोग कार्य जारी रखें। मैं किसी दिन जो है टेस्ट लेने की अवस्था में आऊँगा, मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, तो अभी से अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, मैं वादा करता हूँ पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे जितने दिन का भी लॉकडाउन रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का, 3 महीने का, चाहे आप स्कूल जा पाएँ ना जा पाएँ, लेकिन फिजिक्स का कोर्स मैं पीछे नहीं होने दूंगा। आपका फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट जरूर हो जाएगा। अगर विद्यालय खुलेगा तो उसके बावजूद विद्यालय में अवेलेबल तो मैं हूँगा ही, लेकिन इसके अलावा भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन ये कोचिंग चलाता रहूँगा। पूरा सत्र चलती रहेगी, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, पूरा सिस्टम आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो डेरिवेशंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सब कुछ करा दिया जाएगा। जो भी समस्याएं आती हैं अपना कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। ये वादा है हमारा। मैं अगर आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की तरफ आप लोग प्रेरित हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और हमारे जो है देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, कि कुछ बच्चे इस अवस्था में भी पढ़ने में मन लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज से लगभग मैं न्यूमेरिकल मैंने समाप्त कर लिए हैं। 4 न्यूमेरिकल रह गए हैं, उनका सोल्यूशन मैं अभी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगला लेसन स्टार्ट कर दूंगा, वो आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग संयोग बनाए रहें और पढ़ने में मन लगाते रहें। लाइक कमेंट के जरिए हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि लाइक कर रहे हैं मुझे नहीं कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस हम ये आंकड़ा लगाना चाह रहे हैं कि हाँ बच्चे पढ़ने में मन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जैसे कभी कमेंट कर देते हैं या कभी लाइक कर देते हैं तो मेरी ये समझ में आता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में मन लगा रहा है। मुझे लाइक कमेंट से कोई लालच नहीं है कि आप लाइक कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये था, मैं घर बैठा था, शासन का आदेश आया कि पढ़ाई इंटरनेट के जरिए जारी किया जाए, तो उसमें मैं मन लगाने लगा, बच्चे सहयोग करने लगे, जुड़ने लगे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और मेरी तो वही शुरुआत से ही एक प्रवृत्ति रही है कि पढ़ाने में ही पूर्णतः मैं जो है अपने आप को जो है कर्तव्य पालन योग्य पाता हूँ। इसलिए हमेशा मैं पढ़ाई के प्रति ज़्यादा दृष्टिकोण रखता हूँ। इसलिए आप लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ने में पूर्णतः इंटरेस्ट लें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल नंबर 33, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, आज 33 नंबर से स्टार्टिंग, 33 तो कल हो गया था, सॉरी, आज 34 से स्टार्टिंग कराएंगे और 35 तक लास्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उस पार्ट में अगला लेसन वैदिक धारता तथा परावैद्युत से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 34। आइए, हाँ आइए, सवाल नंबर 34 आप लोगों के सामने लिखा गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। लिखा है, धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पर दूरी पर स्थित हैं? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो मैं दूरी को r से लिखता हूँ और 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये मीटर में बन जाएगा। ठीक है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। विभव बताया गया है 1000 वोल्ट। विभव बताया गया 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश यानी आवेश बताया गया है QP बराबर कितना दिया गया है? 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इतने कूलम आवेश दिया गया है। अब स्थितियों की बात कर रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। हमें ये पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए, यानी F भी पूछा गया है, हमें बल निकालना होगा। और क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? ये तो हम अलग की बात है, तो हम लिखित में देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये 2 आंसर क्लियर करने होंगे, निकालने होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आओ देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ई निकालना होगा। ई, ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है। ई बराबर होता है V/R। सब बच्चे ध्यान दें, ई बराबर V/R होता है। और यहाँ पे विभव हमारा 1000 वोल्ट है, जबकि दूरी बताई गई
2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये दूरी बताई गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 पंचे 10 और 00 बढ़ा लिया जाएगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये 2 पावरें ऊपर चली जाएंगी ना, ये माइनस में है, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएंगी, यानी 2 पावरें जब प्लस हो जाएंगी तो 2 जीरो ही बढ़ा लेंगे ना, टोटल हमें 0 ही बढ़ा लेना है, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं ये 50,000 वोल्ट है ना, ये 50,000 वोल्ट है। क्या ये एक आंसर क्लियर हो गया? अगर एक आंसर क्लियर हो गया है तो आओ दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमसे ये पूछा गया था कि वैद्युत बल का जो है मान ज्ञात करें कि बल क्या होगा। F बराबर, ध्यान दें, F बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर होता है QE, ठीक है। तो Q का मान हमारे पास दिया गया, हमने लिख रखा है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और E का मान हमने अभी निकाला आप लोगों के सामने 50,000। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो आए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से गुणा 16 की कराएंगे, 1.6 की कराएंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, इसके पीछे 4 जीरो हैं, 2 3 चारों जीरो लिख लिया जाएगा, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा लिया जाएगा, और 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। क्लियर है? आओ देखते हैं इस पॉइंट को, यहाँ 1 2 3 4 संख्या आगे बढ़ाया जाएगा, तो जब 4 संख्या आगे बढ़ जाएगा तो 4 इसमें से घटाएंगे तो 15 हो जाएगा ना, 15 न्यूटन। इसने पूछा था कि न्यूटन में बल बताएं, तो हमने आप लोगों के सामने न्यूटन में बल निकाल दिया है। अगली कंडीशन से कह रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें यह बताया गया है, ध्यान देंगे कि इसमें बताया गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो दोनों प्लेटों के बीच में एक समान रूप से वितरित है, यानी एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है ना, इसलिए भिन्न भिन्न ना होकर के एक ही बल का अनुभव करेगा, चाहे जिस स्थान पे जाएंगे एक ही बल का अनुभव करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं है, वैद्युत क्षेत्र एक ही है। तो क्या लिखेंगे? अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः प्रोटॉन एक जैसे बल का अनुभव करेगा, अतः प्रोटॉन एक जैसे बल का अनुभव करेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आया है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने कल कुछ बच्चों की शिकायत थी, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए, तो मैं देखो कि क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा जल्दी स्पीड में समझें, क्योंकि रिपीटिंग पॉइंट में पिक्चर बड़ी हो जाती है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आप ही लोगों को बढ़ेगी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन अब कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने कहा धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, देखो लिखा गया दूरी 2 × 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। इसमें कहा गया है इन्हें 1000 वोल्ट के विभवांतर से जो है त्वरित कराया गया, तो 1000 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया है। प्रोटॉन का आवेश बताया गया, प्रोटॉन का आवेश लिख दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र पूछा गया पहली कंडीशन में, दूसरे में बल पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला V/R होता है, मैंने दोनों मान यहाँ से पुट करा के काट पीट कर लिया, आंसर आ गया है। और दूसरी कंडीशन में बल के लिए QE होता है, Q का मान डाल दिया गया है जो हमें दिया गया है यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद में E तो मैंने 5000 निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। आइए सवाल नंबर 35 देखते हैं। आइए 35 आप लोगों के सामने लिखा गया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। लिखा है 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल तथा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। ये 3 क्वेश्चन 3 आंसर पूछे गए हैं। हमें तीनों का सबसे पहले कोटेशंस लिख लेनी है, तो हल में आ जाते हैं और कोटेशन पर ध्यान देते हैं। कोटेशन में ये बताया गया है कि सबसे पहले कि 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी बताई गई, तो R से लिख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा ना, 2 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तथा इनके बीच विभवांतर कहा गया, तो V बराबर हो जाएगा 120 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 120 वोल्ट हो जाएगा। गणना करना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र को हम E से लिखते हैं। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट कहा गया प्लेटों के बीच से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, तो F से लिखा जाएगा कि इसका वैद्युत बल इसके बीच में कितना कार्य करेगा। और इसके बाद तीसरे पॉइंट पे कहा है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इसके ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, वो हम अभी आगे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, पहले 2 आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा वही पुराना फार्मूला है E बराबर V/R, इसमें कुछ नया नहीं है। 120 ऐसे ही रहेगा, R का मान 2 × 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से काटा जाएगा तो ये 60 बचेगा।
और 60 ये हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएंगी, 2 पावरें हैं तो वो 2 जीरो इसमें अगर जोड़ दिए जाएंगे तो आंसर कितना बन जाता है, 6000 बन जाता है। इसको लिखने का सही तरीका होगा कि 6 गुणे 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा ना, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हम जो है मात्रक निकाल सकते हैं, V/R है तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो क्या ये क्लियर है? हाँ, तो आइए अगला आंसर देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन ये बताया गया है कि F बताए, तो F के तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो F बराबर होता है QE, F बराबर होता है QE, है ना, F बराबर होता है QE। तो Q बात यहाँ पर कही गई थी कि दूसरे कंडीशन में कहा गया था कि प्लेटों के बीच से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है। और E का मान दिया गया 6 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है। E का मान दिया गया 6 गुणे 10 की पावर 3, और यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 छक्का 96 होता है। एक के बाद पॉइंट लगा लिया जाएगा और 16 में से 3 घटाया जाएगा, 19 से 3 घटाया जाएगा, तो यहाँ से 19 से 3 घटाया जाएगा। सॉरी, यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं आगे लिख लेता हूँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा, तो 9.6 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, पावरें घटा ली जाएंगी। तो 19 से 6 घटाएंगे तो कितनी बचती है, 19 से 3 घटाएंगे, सॉरी कितना बचता है, तो 13 बचती है। कितनी बचती है, 13 बचती है ना, न्यूटन। क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये सब समझ में आ रहा है? तो आओ ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, तो ऊर्जा को चाहे W से लिखो चाहे U से, कन्वर्जेशन होता है, हमने पहले बताया था। QV क्या होता है, QV होता है। और बात इलेक्ट्रॉन की हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। और V की बात करें विभव, तो विभव हमारे पास 120 बताया गया। कितना बताया गया, 120 बताया गया ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 छंग 72 के 2 हासिल कितना आता है, 7 आता है। और 12 1 12 और 7 19 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा लिया जाएगा, एक के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 10 की पावर -19 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 2 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे 1.92, तो 2 इसमें से जो प्लस के जुड़ेंगे तो इसका मतलब घट जाएंगे, 10 की पावर -17 जूल। क्या यहाँ से क्लियर है, क्या ये क्लियर है सवाल ना? अगर ये क्लियर है तो आइए सवाल नंबर 36 देखते हैं। आइए, हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 36 लिखा गया। इसमें बताता है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित कराया जाएगा तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले इसकी कोटेशन लिखते हैं। कोटेशन में अगर हम बात करें तो अल्फा कण का जो आवेश होता है, यानी Q अल्फा बराबर जो होता है वो 3.2, सब बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, 3.2 × 10 की पावर -19 होता है। अच्छा, इसके बाद में इसको विभव कितना दिया गया, इसको विभव दिया गया है, कितना दिया गया, 10 लाख दिया गया। तो 1 2 3 4 5, ये 10 लाख वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है, 10 लाख वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसकी कहा है कि इस विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित कराया जाएगा तो प्रोटॉन का आवेश P बराबर हो जाता है 1.6 × 10 की पावर -19 हो जाता है। ये पॉजिटिव होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, ठीक है। इस पर भी हमें निकालना है और इस पर भी निकालना है। स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे तो इस गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, कन्वर्जेशन होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है ना। तो हम बात करें अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी तो K बराबर QV, यानी W बराबर QV होता तो K बराबर QV रख लिया जाएगा ना। और Q का मान दिया गया 3.2 × 10 की पावर -19। अब विभवांतर कितना है, 10 लाख ना, 1 2 3 4 5, आओ गुणा करा लेते हैं तो 3.2 गुणे, अब हम पावरों को सबमिट कराएंगे, ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 इसमें से घटाए जाएंगे तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 जूल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। अगर ये क्लियर है तो हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आओ इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, K2 जो प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो उसमें भी QP और V हो जाएगा ना। तो प्रोटॉन, ध्यान दें, प्रोटॉन की बात करें तो इस पर दिया गया प्लस का दिया गया 1.6 × 10 की पावर -19 दिया गया। और विभव की बात करें तो 10 लाख ही रखा गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। तो आओ वही पावरों को यहाँ से घटा दिया जाता है, तो 5 इसमें से 6 इसमें से घटा ली जाएंगी तो पावरें 13 बचेंगी, ये भी जूल में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हमें बहुत आसान सवाल रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आइए सवाल नंबर देखते हैं 37। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना हमें, ठीक है, क्लियर।
आइए इस सवाल को देखता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ लगाना, आसानी से समझ में आएगा। ये अंतिम न्यूमेरिकल्स है, ये वैद्युत विभव से मैंने रेफरेंस बुक पढ़ाई, सब लोग जानते हैं, कुमार मित्तल की रेफरेंस बुक पढ़ाई है इंटर की। इसमें 37 न्यूमेरिकल्स मेरी बुक्स में दिखाए जा रहे हैं। अगर किसी की बुक में कुछ ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटो खींच करके भेजें या बताएं हमें न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो हम आगे हल करवा देंगे। फिलहाल मेरी बुक में इतने ही पाए गए तो मैंने 37 न्यूमेरिकल आपके करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे अगला लेसन। आइए ये लास्ट जो है क्वेश्चन देख लिया जाए। तो प्लस 5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर बताई जा रही है। मैं फिगर बना लेता हूं और इसको कह देता हूं 1 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ पे +5 × 10⁻⁷ और -5 × 10⁻⁷ कूलाम है, ठीक है। इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर बताई गई है। क्या ये क्लियर है? अब इसमें 7 नंबर सवाल लिखा गया है, +5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करें, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने बनाया है कि ये दोनों कितनी दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बताया है। अक्ष में ही इसने कहा है केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछा गया है वैद्युत विभव कितना होगा। आइए जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2-3 बातें आप लोगों से क्लियर करना चाहेंगे, जो कि इस लेसन में हम थ्योरी के टाइम पे या डेरिवेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था। बस वैसे ही हमको प्रोडक्ट बनाना है। कैसे? देखो, हम अच्छी स्थिति में विभव के लिए हमने बताया था कि V = 1/4πε0 इंटू P/r²। ये अच्छी स्थिति के लिए था। इसका मान 9 × 10⁹ होता है, क्लियर है। और P की जगह पे लिखते हैं 2ql, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, 2ql हो जाएगा r², ठीक है। क्या ये क्लियर है? हाँ। तो 9 × 10⁹ देख लो चला, 9 × 10⁹ और इसके बाद में 2 ऐसे ही रखा जाएगा। और 2l जो है ये संपूर्ण लंबाई है। 2l जो है दोनों आवेशों के बीच की संपूर्ण लंबाई है। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ध्यान रखेंगे। 2l का मतलब ये हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर। 2l का मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बच्चे कंफ्यूज ना हो ना। यहाँ ये क्या होता है, द्विध्रुव को हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी, यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी, टोटल को मिलाते हैं तब बनता है l। यहाँ पे 2l है, इसका मतलब ये पूरी दूरी हो जाएगी। आवेश को 1 लिया जाएगा, 1 आवेश ले लिया जाएगा तो 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा और इसका मान 1 × 10⁻² हो जाएगा l के लिए, ठीक है, 2l के लिए। और ये 50 सेंटीमीटर है तो 50 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? हाँ। तो आइए देखते हैं 9 × 10⁹ गुणे 9 × 10⁹ गुणे, और यहाँ से मैं गुणा कर लेता हूँ तो आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 × 5 = 45 हो जाएगा। पावरों को सबमिट कर लेता हूँ। 7 2 9, ये माइनस की, 9 प्लस की सब कैंसिल हो जाएंगी। नीचे आ जाएँ तो 50 2 बार हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 50 × 50 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो 45 बटे ये 5 25 हो जाएगा, क्लियर है। और 2 0 जो बचेंगे इसमें ऐड कर लेंगे, ये पावर माइनस की 2 बचेंगी, क्लियर है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से बचता है V = 45 बटे 50, V = 45 बटे 50, नहीं सॉरी, V = 45 बटे 25 हो जाएगा। और ऊपर 2 पावर है, पॉजिटिव में पहुँच जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। 5 9 45 और 5 25, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 बटे 5 आता है, गुणे 10⁻² आता है। जब इसको भाग करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, फिर 5 × 8 40 हो जाएगा, और गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, जब इसको ये 100 लिखा हुआ है ना पावर 2, तो ये 180 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, तो ये सवाल समझ में आया होगा। ये अंतिम सवाल था। इसके बाद कल से आज ही से स्टार्ट करता हूँ, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। आइए। हाँ, तो ये लेसन विभव का था जो कि आज समाप्त हो गया है। और आज ही से जहाँ तक कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करेंगे अगला लेसन वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युत के बारे में, जो लेसन नंबर 4 होगा। इस लेसन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं। रात को ऑनलाइन रहेंगे 8 से 9, आपकी सारी समस्याओं को देखेंगे और उनका कोई ना कोई समाधान और सोल्यूशन निकालेंगे। लेसन हमने पूर्णतः अपनी तरफ से सारी थ्योरी, सारी डेरिवेशन और सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। इंटरेस्ट आपको लेना है कि हमें पढ़ना कैसे है, इंटरेस्ट आपको लेना है कि हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हमें कोर्स को तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें अपने आप को कंठस्थ करना होगा, ठीक है, क्लियर है।
हाँ, और ये हमेशा याद रखो, डॉक्टर चाहे सामने हो या दवाई लिख के दे, दवाई तो हम ही को खानी होती है, चाहे डॉक्टर के सामने खाएं या घर पे जाकर के खाएं, ठीक है। तो इस समय अगर डॉक्टर सामने नहीं है तो वो अपनी मेडिसिन लिख करके पर्ची पे दे रहा है, आप लोग उसको दवा लेकर के खा सकते हैं, अपनी जो है बीमारी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये उम्मीद ना करें कि हाँ इसमें लॉकडाउन के तहत भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, और प्रस्तुत हो जाएंगे नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोगों का कोर्स सुचारू रूप से जारी है, एक भी चीज़ छुड़ाई नहीं जा रही, एक भी न्यूमेरिकल्स में छुड़वा नहीं रहा हूँ। तो अपना जो है कोर्स मेंटेन रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। अब अगले लेसन के लिए आओ बात करते हैं वैद्युत संधारित्र। आज हम बात करेंगे अब संधारित्र के बारे में, वैद्युतधारिता के बारे में, और परावैद्युत पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि लेसन नंबर 4 होगा। और इसकी पहले थ्योरी, फिर डेरिवेशंस, फिर न्यूमेरिकल, सब कुछ A to Z कराए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं।